ठीक है। और जैसे ही आप मेजर बनेंगे देन लेकिन एक एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए, तब जबकि एसआईपी का दौर चल रहा है, तब एनपीएस वात्सल्य वास्तव में बहुत व्यवहारिक स्कीम है क्या? मेरे हिसाब से ठीक स्कीम है। ठीक स्कीम, बिल्कुल। रिटर्न के हिसाब हाँ जी, से। हाँ जी। ठीक है सर, अभी राजदान साहब मनोज सर मॉप अप जी जी करने के लिए पर्पस ये था कि जो आपकी डोमेस्टिक सेविंग है हाँ। उसको मॉप अप करके आप प्रोडक्टिव चैनल्स में लगाएं, तो आप एक लॉन्ग टर्म लेकिन इन्वेस्टमेंट टैक्स लेकिन बेनिफिट उसमें भी तो ऐड ऑन liquidity नहीं करेगा ना होगी, सर। lock-in period टैक्स होगा बेनिफिट शायद, भी तो ऐड ऑन करना करेगा। पड़ेगा। वो जब मैच्योर होगा ना तो वो नॉर्मल एनपीएस पे कन्वर्ट होगा। होगा। तो ये है कि एक जो जनरल परसेप्शन होता है कि आपके पास एक्सपेंडेबल सरप्लस है तो उसको आप कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन में ना खर्च करें, आप होटल जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसकी जगह आप इसको प्रोडक्टिव चैनल के लिए एनपीएस में डाल दें। ठीक है, लेकिन इस एनपीएस में भी लॉक इन तो होगा ही ना सर? लॉक इन इनमें लॉक इन नहीं है। ये आपके NPS open वात्सल्य ended में है, lock in नहीं open होगा। ended है। अगर सर ने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर कोई आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो फ्यूचर और ऑप्शन में लगाएगा। इससे अच्छा है कि आप बेहतर एनपीएस में लगाइए, ठीक। सेफ भी है और फ्यूचर के लिए बेटर है। ठीक है। अब रोजगार की बात राजदान साहब कर रहे थे। मनोज सर, कुछ चीजें और जो वित्त मंत्री ने कही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 साल में 20 लाख युवा स्किल्ड किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। एक उन्होंने कहा कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे और 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने का जिक्र उन्होंने किया है अपने भाषण में। क्या ये सारे ऐलान भी उसी रोजगार की तरफ जाते हैं सर? हाँ जी, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट में समस्या क्या है। हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली यू शेप में है, इन्वर्टेड यू शेप। तो इसमें क्या है कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं एम्प्लॉयमेंट उनके पास है, और जो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, जो कि मजदूरी का काम करते हैं, उनके पास भी रोजगार है। लेकिन बीच के जो लोग हैं जो कि जिनका कि स्किल्स कम हैं, तो सबसे बड़ी रोजगार की समस्या उनको है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 20 से 25 साल के जो युवक हैं, 20 से 25, 26, 27 साल के, तो रोजगार की समस्या उनके साथ भी, तो अगर देखें तो ये जो बेरोजगारी में उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इसमें ये जो बजट है, इसमें ये कोशिश करी गई है कि उनको ठीक तरीके का स्किल्स मिले, नंबर 1, और दूसरा उनको इंटर्नशिप मिले, उन्हें एक्सपीरियंस मिले, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और इसके लिए जो कंपनी है प्रॉपर, वो जो कंपनी की जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो कंपनियां अगर उन्हें रोजगार देती हैं तो उन कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा। और लेकिन इसके साथ साथ अनुराग, में एक और बात जो इंटरेस्टिंग बजट में है वो एफडीआई को लेकर है। इस बजट में क्योंकि एफडीआई हमारे सामने एक कंसर्न है, और इस बजट में जो कहा गया है वो ये है कि एफडीआई के रूल सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट एफर्ट करेगी कि एफडीआई रुपी में हो। अब देखिएगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज हम रशिया से जो भी ऑयल खरीदते हैं, रुपीज़ में ले रहे हैं, वो सारा हम रुपीज़ में खरीदते हैं। और आज की डेट में रशिया, वो जो रुपीज़ जो रशिया के पास पड़ा है वो इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकता है। और आज की डेट में अगर एफडीआई वो नहीं करते हैं, सीधा सामान खरीदते हैं, तो उनके पास एक लिमिटेशन है कि कितना सामान खरीदेंगे। तो अब, और उसी तरीके से अगर हम सऊदी अरब की अगर हम बात करें, तो जो भी ट्रेड जो कि डॉलर के थ्रू होते थे, पूरे वर्ल्ड में ये एफर्ट है कि अब डॉलर का जो चलन है वो कम से कम हो। और ख़ास तौर से जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया है उसके अगेंस्ट, रूस के अगेंस्ट, तो इससे क्या होगा कि अगर हमारा बाइलेटरल ट्रेड होता है ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, रूस के साथ, और ये जो कि ट्रेड रुपी में ही होगा बेसिकली, तो उन लोगों के पास इंसेंटिव होगा कि वो हमारे यहाँ उसको इन्वेस्ट कर सकें, और ये उनके लिए भी एक अच्छी बात है। आपको ध्यान होगा कि सऊदी अरब की जो कंपनी है रिलायंस में, वो इन्वेस्ट करना चाहती थी, तो कि वो डॉलर में इन्वेस्ट वो है, क्यों करे। बिल्कुल, अगर वो सीधा रुपी में ही अगर वो लोग इन्वेस्ट करें तो अच्छी बात। ठीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।